आज जो है हम पढ़ रहे हैं क्लेमेडोमोनास के बारे में। क्लेमेडोमोनास जो है हमारे पास ये अलजी है। अब ये अलजी है तो ये डिफरेंट है प्लांट से। ये प्लांट से कैसे डिफरेंट है? प्लांट की जो बॉडी होती है वो हाईली डिफरेंशिएटेड होती है। किस चीज़ में वो डिफरेंशिएटेड होती है? रूट्स में होती है जो कि एक ट्रू स्ट्रक्चर है, स्टेम में होती है, लीव्स में होती है। लेकिन एल्जी में ऐसा नहीं होता। इसकी फॉल्स बॉडी होती है जो कि नॉर्मली डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, लेस डिफरेंशिएटेड होगी, जिसे हम थैलस कहेंगे। अब प्लांट लाइक थैलस, पौधे जैसा थैलस जो होगा उससे हम अलजी का एक दूसरा नाम दे सकते हैं। ये हम अलजी पढ़ रहे हैं, अलजी की क्लास क्लोरोपाइसी पढ़ रहे हैं और क्लोरोपाइसी के अंदर हम क्लेमेडोमोनास को जो है स्टडी कर रही हैं। अब क्लेमेडोमोनास सबसे सिंपलेस्ट अलजी है, सबसे कॉमनेस्ट है और ये यूनिसेलुलर अलजी है, मतलब एक ही सेल पे मुश्तमिल होगी। अब ये एक ही सेल पे मुश्तमिल है, उस एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे है? ये देखिए, ये ओवल या फिर ओब्लॉन्ग है शेप में। इससे ये इसका इंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, इसके ऊपर ये बीक लाइक स्ट्रक्चर है, चूंच नुमा साख, जिसे हम पेपिला कह रहे हैं। इसके इंटीरियर एंड से दो फ्लैजेला अराइज हो रही हैं और ये फ्लैजेला जिस फ्लोर से अराइज हो रही हैं उसे हम ब्लीफारोप्लास्ट कह रही हैं। इसके अंदर दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है इंटीरियर एंड पे, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका कलरलेस साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भी होंगे जिन्हें जो है हम वोल्यूटिन ग्रेन्यूल कहेंगे। ये इसका कलरलेस साइटोप्लाज्म है। ये जो है कपशिफ्ट क्लोरोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है। ये जो है इसका स्टार्च है और ये पायरेनाइट है। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर हम देखें तो इसे डिस्कवर किया बॉटनिस्ट एहरनबर्ग ने 1833 में। फिर इसकी ऑकरेंस का देखें कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये फ्रेश वाटर अलजी है और दूसरा फ्री स्विमिंग अलजी। अब इसके साथ हमने स्पेसिफाई क्यों किया कि ये फ्रेश वाटर और फ्री स्विमिंग है। अब अलजी के बारे में अगर हम देखें तो 99.9% अलजी फ्रेश वाटर में पाई जाती है और बाकी 0.1% मेराइन में पाई जाती है। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में क्या डिफरेंस है? फ्रेश वाटर के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन साल्ट से बहुत ज़्यादा होगी, साल्ट की कम होगी, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। और जो है मेराइन वाटर, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, वाटर की कम होगी, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा। तो क्लेमेडोमोनास किस जगह पाया जाएगा? जहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा, यानी कि फ्रेश वाटर में। और दूसरा ये फ्री स्विमिंग है, किसी सबस्ट्रेट से अटैच नहीं होगी। कुछ अलजी होती है जो सबस्ट्रेट से अटैच होती है, लेकिन क्लेमेडोमोनास का शुमार उनमें नहीं होता। ये फ्रीली स्विम करने वाली अलजी है, अपनी मर्जी से रहने वाली। और दूसरा इसका ये कि ये रुके हुए पानी में स्टैंडिंग वाटर में पाई जाएगी, फिर चाहे वो पूल्स का हो, पोन्स का हो, जिस चीज़ का भी हो। और तीसरा ये उस वाटर में पाई जाएगी जिसमें जो है ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक जहाँ भी नाम आ जाता है हमारे जहन में ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने हुए हों। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड जिस जगह पाए जाएंगे, जिस चीज़, चाहे वो मिट्टी पे होंगे, पानी में होंगे, उस कंटेंट को फिर हम ऑर्गेनिक कंटेंट कहेंगे। तो जिस वाटर में फिर ऑर्गेनिक कंटेंट होगा वहाँ पे ये क्लेमेडोमोनास अबेंडेंटली ग्रो करेगी। अब इसकी क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो इसका जो जीनस है वो क्लेमेडोमोनास है, फैमिली क्लेमाइडोमोनेडेसी है, ऑर्डर वाल्वोकेल्स है, क्लास क्लोरोपाइसी है, डिवीजन क्लोरोफाइटा है, किंगडम प्लांटा। अब इसमें सिर्फ आपने 3 जो हैं याद रखने हैं ज़्यादा। एक इसका ऑर्डर याद रखना है जो कि वाल्वोकेल्स, क्लास क्लोरोपाइसी और किंगडम प्लांटा। ये तो ऑब्वियसली ये तो आपको याद ही होगा, बस ये तो याद रखें कि क्लास क्लोरोपाइसी से बिलोंग करता है और ऑर्डर इसका वोल्वोकेल्स होता है। ये ज़्यादा एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब इसका सेल स्ट्रक्चर हम देखें तो इसकी बॉडी ओवल या ओब्लॉन्ग है शेप में, अभी मैंने बताया, और आप देख भी सकती हैं इसकी लेंथ 10 to 30 माइक्रोन तक जो है हो सकती है। और फिर मैंने बताया कि ये, हाँ अभी मैंने बताया कि अलजी में थैलस होती है। अब क्लेमेडोमोनास का जो थैलस होगा वो मतलब यूनिसेलुलर और ये बाईफ्लैजिलेटेड सेल पे मुश्तमिल होगा। देखो, बाईफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजेला राइज हो रही है, और यूनिसेलुलर मतलब ये एक ही सेल पर मुश्तमिल है। तो इस सारे में मैंने क्या बताया? क्लेमेडोमोनास का स्ट्रक्चर बताया, इसकी डिस्कवरी बताई। एहरनबर्ग ने इसे डिस्कवर किया 1833 में। मौजूद पहले सेंसिटिव डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा, जहाँ भी आई से रिलेटेड बात आए तो वहाँ पे लाइट का ही हम बताते हैं। और दूसरा इसमें फ्लैजेला, इसमें 2 फ्लैजेला हैं और ये लोकोमोटरी मतलब मूवमेंट के लिए यूज़ होंगे। और नेक्स्ट इसमें न्यूक्लियस ये मौजूद है और इसका जो न्यूक्लियोलस होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। वैसे न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? ये राइबोसोम की फैक्ट्री है। क्लेमेडोमोनास में भी ये राइबोसोम ही बनाएगा, लेकिन थोड़े डिस्क्रिमिनेट वे से, थोड़ा हट के इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस होगा। उसके बाद जो है, अच्छा अब इस सारे में मैंने क्या बताया कि इसकी सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, हाइड्रोक्सीक्लोरिन रिच ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है और वो डिस्टिंक्ट है। कॉन्ट्रैक्टाइल के 2 इसके इंटीरियर एंड है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन कर रही है। क्लोरोप्लास्ट कप शेप है जिसके अंदर स्ट्रोमा है, स्टार्च है, पाइरिनाइड है, आइसकोट है जो कि रेड है कलर में, लाइट की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को डिटेक्ट कर रहे हैं। 2 फ्लैजेला इस पे मौजूद है जो कि लोकोमोशन कर रहे हैं और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे एक ही टॉपिक रह गया है ले दे के, जो कि है हमारे पास रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन हम देखते हैं।
अब रिप्रोडक्शन जो है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती, इसमें एसेक्सुअल होती है और सेक्सुअल होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीक़ों से जो है होगी, ज़ूओस्पोर, एप्लानोस्पोर और पाल्मिला स्टेज। अब ज़ूओस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे हो रही है, उस पर क्या होगा कि ये जो क्लेमाइडोमोनास का सेल है ना, क्लेमाइडोमोनास का जो सेल होगा जैसे ये और जो उनकी सेल वाल होगी वो म्यूसिलेज बना देगी। अब ये जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे जो कि म्यूसिलेज के अंदर मौजूद हैं, इसे ये पाल्मिला स्टेज बना रहे हैं। अब कुछ फाइकोलॉजिस्ट ने इसे पाल्मिला का नाम क्यों दिया, उन्होंने कहा कि ये अल्जी पाल्मिला से शायद बिलोंग करता है, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया। लेकिन इसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें यही याद रखें कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जब अमॉर्फस कॉलोनी में होंगे जेलाटिनस मैट्रिक या म्यूसिलेज के, तो वो पाल्मिला स्टेज होगी। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि 3 तरीक़ों से होगी, ज़ूओस्पोर, एप्लानोस्पोर और पाल्मिला स्टेज। ठीक है। ज़ूओस्पोर में क्या होगा कि पहले उसके फ्लैजेला लूज हो जाएंगे, फिर वैक्यूल लूज हो जाएंगे, फिर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके गिर्द वाल सैक्रेट होगी, उसके गिर्द फ्लैजेला दोबारा से बन जाएंगे, न्यूक्लियस दोबारा से बन जाएंगे, वैक्यूल दोबारा से उसमें बन जाएगा, पेरेंट वाल रप्चर करेंगे और ज़ूओस्पोर रिलीज हो जाएंगे। एप्लानोस्पोर में क्या होगा कि ज़ूओस्पोर अपने फ्लैजेला लूज करके बैठ जाएंगे पेरेंट के अंदर और एप्लानोस्पोर बन जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजारने के लिए। पाल्मिला स्टेज कब होगी, जब कंडीशंस लेस फेवरेबल होगी, मतलब बारिश नहीं होती और जो नहर का पानी है वो सूख रहा है तो गीली मिट्टी पे जो है ये होगा। इसमें क्या होगा कि पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल जो है बनाएगा, लेकिन उसमें सब कुछ बनेगा, फ्लैजेला नहीं बनेगी और जो सेल वाल होगी अल्जी की वो म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये म्यूसिलेज के अंदर जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है इसे हम पाल्मिला स्टेज कह रहे हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें 3 तरीक़ों से हो रही है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओओगैमी। अब ओओगैमी को मैंने यहाँ लिखा है कि इसे जो है प्राइमेटिव टाइप कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं कि उनके फाइकोलॉजिस्ट, अब जो मतलब अल्जी की स्टडी करता है उसे हम फाइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं। फाइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्योंकि समझते हैं कि ये जो है ये प्राइमेटिव टाइप है। ठीक है। ये प्राइमेटिव टाइप है, मतलब इससे एवोल्यूशन हुई है आइसोगैमी और एनाइसोगैमी की। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो ओओगैमी होगी उसके अंदर साइज और शेप तीनों डिफरेंट होंगे, साइज और शेप दोनों डिफरेंट होंगे गैमेट्स के। ठीक है। और ये किसमें होगी, सीकोक्सीपीरा और सीओगोनियम में। आइसोगैमी में साइज और शेप दोनों सेम होंगे, एनाइसोगैमी में साइज डिफरेंट होगा, शेप एक जैसी होगी। ठीक है। ये देखिए साइज भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, इसमें साइज शेप दोनों सेम है, इसमें साइज डिफरेंट है, शेप एक जैसी है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी, अब ये भी 2 फ्लैजेला वाले मिल रहे हैं, ये भी 2 फ्लैजेला वाले, तो इससे जो जाइगोट बन रहा है ऑब्वियसली उसमें 4 फ्लैजेला होंगे, इसलिए इसे हम क्वाड्रिफ्लैजेलेटेड जाइगोट कह रहे हैं। ये अपने गिर्द वाल सेक्रेट कर लेगा और रेस्टिंग कंडीशन में इसके अंदर हिमाटोक्रोम डोमिनेट हो जाएगा। ये अल्जी की कंडीशन है कि जब भी वो रेस्टिंग केस में होगा उसके अंदर हिमाटोक्रोम डोमिनेट करेगा और रेड इन कलर जो है हो जाएगा। ठीक है। तो जो वाल सेक्रेट होगी रेड इन कलर हो जाएगा, ये फिर जाइगोस्पोर बन जाएगा। और इसकी जर्मिनेशन कैसे होगी कि पहले ये रेड से ग्रीन होगा और दूसरा इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है और न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। ठीक है। और फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें मजीद शेप चेंजेस होंगी, मेटामॉर्फोसिस होगी और बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूओस्पोर बन जाएंगे। ठीक है। जर्मिनेशन में क्या होगा, पहले वो ग्रीन होगा, दूसरा उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, उसकी शेप चेंजेस कुछ होंगे, फ्लैजेला उसमें से राइज होंगे और 2 फ्लैजेला वाले ज़ूओस्पोर बन जाएंगे, जो कि बाद में अगली जनरेशन कैसे बनाएंगे मैंने यहाँ बताया। उसके बाद हाँ, इसके बारे में कहा जाता है कि जो सेक्स की डिफ्रेंशिएशन की एवोल्यूशन है, मतलब जो राइज हुई और रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओओगैमी में, ये काम क्लेमाइडोमोनास अल्जी से स्टार्ट हुआ। ठीक है। मतलब गैमीट्स के साइज में जो डिफरेंस आया और इनकी मोबिलिटी, इनकी मतलब किस तरीके से कुछ नॉन मोटाइल होती हैं कुछ मोटाइल होती हैं, तो इस चीज़ में जो डिफरेंस आया और ये 3 टाइप्स इनके डिफरेंस आने की वजह से बनी, तो ये काम क्लेमाइडोमोनास से स्टार्ट हुआ। तो इसका एवोल्यूशन से भी क्लेमाइडोमोनास का जो है ताल्लुक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जो गैमीट्स हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं बताती चलूँ। गैमीट्स ना इसमें 2 तरह के होंगे, कुछ कवर्ड होंगे कुछ नॉन कवर्ड होंगे। तो जो कवर्ड होंगे उन्हें हम जिम्नोगैमीट कहेंगे, कवर्ड होंगे उन्हें क्लेप्टोगैमीट कहेंगे और जो नॉन कवर्ड होंगे उन्हें जिम्नोगैमीट कहेंगे। अब जब क्लेप्टोगैमीट मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे तो उनकी पेरेंट वाल उस दौरान उनके साथ रह भी सकती है और नहीं भी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया इसके 3 टाइप्स हैं। ओओगैमी में साइज शेप दोनों डिफरेंट, इसमें साइज शेप दोनों सेम, इसमें साइज डिफरेंट शेप से। ये सीकोक्सीपीरा और सीओगोनियम में होगी, ये सी रैम हार्डी
और सी लॉन्गिस्टिग्मा में होगी। एनाइसोगेमी जो है सी मोनेशिया और सी ब्रोनाई में होगी। फिर मैंने बताया कि जाइगोट जब अपनी गिरवास सेक्रेट कर लेगा और रेड रहेगा कलर में तो उसे क्वार्टर फ्लैश उसे जो है फिर जाइगोस्पोर कहेंगे। और जाइगोस्पोर कैसे जर्मिनेट करेगा कि पहले ये ग्रीन होगा, फिर इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी और बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूओस्पोर बन जाएगा। फिर मैंने बताया कि सेक्स की डिफरेंशिएशन ये एवोल्यूशन जो है ये कम क्लेमेडोना से शुरू